हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के प्रैक्टिस सीरीज पीटी स्पेशल प्रोग्राम में। आज हम इस प्रोग्राम में बात करने वाले हैं भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं तथा इन्हीं खंडों से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि इसका अभ्यास आप लगातार करते रहें। इसी के लिए विभिन्न विषयों पर यह प्रैक्टिस सीरीज शुरू की गई है। इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। दूसरा है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब इसमें देखिए, पहला कथन क्या कहता है कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। तो अब आपको देखें तो इसमें जो नॉर्थ से साउथ की दूरी है भारत की 3214 किलोमीटर है, और ईस्ट से वेस्ट देखें, पूर्व से पश्चिम देखें तो वह कितनी है? वह है 2933 किलोमीटर। यानी कि उत्तर से दक्षिण की दूरी हमें ज़्यादा दिखाई देती है। दूसरी तरफ हम देखें, अगर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक याम्योत्तर माना जाता है तो यह कथन भी सही है। और यह जो है भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? यही मानक याम्योत्तर जो है जो मिर्जापुर के पास से गुजरता है, मिर्जापुर से गुजरता है, वहीं से भारत का स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित होता है। और आप देखें तो यह जो है भारत का पूरा पूर्वी से लेके और पश्चिमी के बीच की कुल दूरी जो है वह लगभग कितने अक्षांश की है? देशांतर की है 30 डिग्री के आसपास है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं और 30 डिग्री के आसपास आप देख सकते हैं तो 2 घंटे का अंतर होता है। लेकिन इन दोनों के बीच के लिए एक मानक समय निर्धारित करने के लिए दोनों के बीच का एक स्थान चुना गया जो कि मिर्जापुर है। इसी वजह से जो भारत का मानक याम्योत्तर है वह मिर्जापुर के पास ही है, जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। इस हिसाब से दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? इसमें सी होगा। अगला देखिए, प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? आपके विकल्प हैं छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान। अब इसमें विकल्प क्या है जिनमें से आपको उत्तर चुनना है? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2 और 4 और उपयुक्त सभी। अब देखिए इसमें से, अब भारत का नक्शा देखिए, 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अब इन 8 राज्यों की बात करें तो गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो झारखंड, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। अब इनमें से जो 8 राज्य हैं ये चारों राज्य उनके अंतर्गत ही आते हैं। इस वजह से डी सही उत्तर होगा, यानी कि ये चारों राज्यों से ही कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है या सही है? आपके कथन है, पहला, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। दूसरा कथन है, श्रीलंका भारत से खंबात की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। अब इसमें आप देखिए तो पहला जो कथन है और जो दूसरा कथन है, एक एक कथन को हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं। उस हिसाब से भारत का आप नक्शा देखिए, भारत के नक्शे में आपको ये दिखाई देगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। इस वजह से पहला कथन तो सही। दूसरा देखिए, श्रीलंका भारत से खंबात की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। अब इस मामले में देखिए, श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा, मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। तो ये खंबात की खाड़ी कहाँ पर है? तो खंबात की खाड़ी याद रखिएगा, गुजरात के तटीय क्षेत्र जो अरब सागर में है यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। यानी कि यहाँ पे कुल मिला के दोनों ही कथन हमारे पिछले प्रश्न में सही थे। इस वजह से इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा।
अब आगे देखिए अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? आपके जो राज्य हैं, पहला है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मिजोरम। अब देखिए नीचे देखिए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। इनमें से कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो इस मामले में जो इसका सही उत्तर है पहले वो जान लीजिए, फिर एक तरफ से देखते हैं। इसका सही उत्तर है बी यानी कि 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 का मतलब क्या हो गया? पश्चिम बंगाल, असम और मिजोरम। अब यहाँ पे देखिए बांग्लादेश से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? तो आप देखिए यहाँ पे ये बांग्लादेश है, ये पश्चिम बंगाल है, और यहाँ पर आप देखेंगे आपको ऊपर की तरफ असम दिखाई देगा, और उसके अलावा आपको और कौन सा है? तीसरा मिजोरम। तो वो भी देखिए यहाँ पर मिजोरम आपको दिखाई दे जाएगा। ये बांग्लादेश से आपको लगे हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा त्रिपुरा भी है, मेघालय भी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ प्रायद्वीप की बात की गई है, पूरे भारत की बात नहीं की गई है। तो प्रायद्वीप में उटकमंड, अनायमुडी, डोडा बेटा, महाबलेश्वर, इनमें से कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर आप भारत के नक्शे में देखें, प्रायद्वीपी भारत का ये पूरा नक्शा है, जिसमें आप देखेंगे जो अनायमुदी है वह सबसे ज्यादा ऊंची चोटी है प्रायद्वीपी भारत की। कितनी है? 2695 मीटर ऊंची है। अब बात आती है, यह सबसे ऊंची है प्रायद्वीपी भारत की, लेकिन सबसे दक्षिणी कौन सी है? तो सबसे दक्षिणी जो है उसको भी जान लीजिए कि सबसे दक्षिणी है कार्डमम पहाड़ी। ठीक है। अब आगे देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है ए, अरब सागर उत्तर पश्चिमी पठार में ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम है, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी भाग नीचे धंसकर हिंद महासागरीय जल से भर गया है। शिमला, डलहौजी, नैनीताल और मसूरी जैसे हिल स्टेशन लघु हिमालय में आते हैं। तीसरा है, भारत की सबसे लंबी भूसीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। और चौथा कथन है, भारत के सुदूरतम पश्चिमी भाग में लवणी दलदल पिग्मेलियन पॉइंट है। अब इन चारों में से देखिए 3 कथन ए, बी और सी तो सही है, लेकिन चौथा कथन गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही भारत के सुदूरतम पश्चिमी भाग में लवणी दलदल पिग्मेलियन पॉइंट है, जबकि यह जो पिग्मेलियन पॉइंट है यह सबसे दक्षिणी भाग है। यह बात याद रखिएगा, सबसे दक्षिणी पॉइंट है, और इसका वर्तमान में नाम कुछ और है। इस नाम को भी याद रखिए। अगर आपको पता है वह नाम क्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट है। अब यह कहां पर है? तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार में, यह निकोबार में है। कहां पर है नक्शे में? एक बार देख लीजिए। तो नक्शे में आपको निकोबार का जो क्षेत्र है यहां पर यह देखने को मिल जाएगा। अब आगे देखिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं? इसमें कौन कौन से हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और असम। फुट के हिसाब से आपको बताना है, जिसमें कि ए है केवल 1 और 3, बी है 2 और 4, सी है 1, 2 और 4 और डी है केवल 3 और 4। इसमें देखिए सही उत्तर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं कि गलत कौन सा है, जिसमें कि 2 देशों की सीमा स्पर्श नहीं कर रहे हैं। तो इसमें 1, 2 और 4 को अगर हम छोड़ देते हैं, 1, 2 और 4 को छोड़ दीजिए तो बचता क्या है? मणिपुर। तो मणिपुर की सीमा सिर्फ एक देश को स्पर्श करती है। अब देखिए नक्शे में मणिपुर कहाँ पे है? आपको जो मणिपुर दिखेगा वह म्यांमार से लगा हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो बाकी देश हैं उनके मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी देशों में अगर हम बात करें, सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों की और असम की सीमा 2 देशों के साथ लगती है। सिक्किम की किसके साथ लगती है? तो सबसे पहले सिक्किम का देख लीजिए। सिक्किम का आप देखेंगे तो नक्शे में दिखाई देगा कि सिक्किम नेपाल के साथ भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है, चीन के साथ भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है और भूटान के साथ भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वह किससे किससे लगा हुआ दिखाई देता है? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। अब इसके अलावा असम की बात करें तो असम का है सिर्फ बांग्लादेश, और दूसरा कौन सा है? भूटान। इस हिसाब से अब एक बचता है आपका मणिपुर। मणिपुर सिर्फ म्यांमार से लगता है। ठीक है, यह बात स्पष्ट हो गई।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? आपके जो राज्य हैं कौन कौन से हैं? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है उत्तराखंड। अब कूट के हिसाब से जवाब देना है कि कौन सा है, यानी केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2 और 4, केवल 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी यानी कि 2, 3 और 4। अब इस 2, 3 और 4 को क्यों लिया गया है? देखिए, सिक्किम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। पश्चिम बंगाल जो है चीन की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो अब पश्चिम बंगाल को आप देख लीजिए साफ साफ, यह आपको पश्चिम बंगाल दिखाई देगा, लेकिन उसके ऊपर यहाँ पे सिक्किम लगा हुआ है जो कि चीन के साथ है। इधर नेपाल और भूटान आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये कहीं भी चीन से लगा हुआ दिखाई नहीं देता है। इसलिए इसका सही उत्तर भी आपके सामने है कि कौन सा है, 2, 3 और 4, यानी कि आपका सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड चीन से लग रहा है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब आगे के प्रश्न में आते हैं। आगे अगला प्रश्न है, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की साझी सीमा है? अब यहाँ पे देखिए, म्यांमार की बात हो रही है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि म्यांमार के साथ कितने राज्यों की, 4 राज्यों की साझी सीमा है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन होगा सी, 4 राज्यों के साथ है म्यांमार के साथ। अब वे 4 राज्य कौन कौन से हैं तो आपको लगातार दिख जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश दिख जाएगा, नागालैंड दिख जाएगा, मणिपुर दिख जाएगा और मिजोरम दिख जाएगा। ये इस म्यांमार के साथ साफ साफ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं नक्शे में। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना है? आपके ऑप्शन है मालदीव, अंडमान, श्रीलंका और लक्षद्वीप। इनमें से क्या एक सही उत्तर है? तो देखिए, यह जो है अरब सागर में है और लघु प्रवाल द्वीप वलयों और प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ से बना है। कौन सा है ऐसा? आप पूरे भारत के नक्शे में देखें यहाँ पे, तो यह है यहाँ पे लक्षद्वीप अरब सागर में, यह कोरल रीफ से बना हुआ है। और इसके बारे में यह जानना आपके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर कुल कितने द्वीप हैं, तो 36 द्वीप हैं। इस 36 द्वीप में से लक्षद्वीप के, याद रखिएगा, लक्षद्वीप के 36 द्वीप में से कितने आबाद द्वीप हैं? तो आबाद द्वीपों की संख्या है, आबाद द्वीप 10। ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, यहीं पे आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए भूगोल के प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जुड़े रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें तथा पढ़ते भी रहें। धन्यवाद।